जैसे ही बच्चा युवा अवस्था में आता है, यूथ जिसे हम कहते हैं उस स्तर पर आता है, तो उसका पहला जो आधार होता है वो क्या होता है? मित्र मंडली। जब बच्चा बाल्यावस्था में रहता है तो जो उसके माता-पिता कहते हैं वही सब कुछ होता है, वही सब सही है। वो जो कह रहे हैं वैसा ही करना है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसकी मित्र मंडली बन जाती है, एक अपना ग्रुप बनता है उसका, तो उस ग्रुप के बनते ही माँ-बाप को वो दूसरे नंबर पे कर देता है और फिर अपने मित्र जो कहते हैं या उसके मित्र मंडली के द्वारा जो समझा और बताया जाता है, वो ही उसको सही लगता है और माता-पिता की जो बातें हैं, वो उसको सही नहीं लगती हैं। मतलब वो तर्क करने नहीं, 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 मेरे तो दोस्त ऐसा कहते हैं। तो जो पहले प्रथम स्थान पे थे, वो कौन से स्थान पे हो जाते हैं? दूसरे स्थान पर। फिर अभिभावक और वो वृद्धजन, सारे समाज, वो क्या हो गए? तीसरे स्थान पर, जिसको हम नाम दे सकते हैं वृद्ध समाज। फिर चौथे स्थान पर चलचित्र, रेडियो, पत्रिकाएँ और 5वें स्थान पर समूह और गैंग, जो जिस गैंग में वो रह रहा है अलग-अलग जगह। और अंतिम जो इस अवस्था का है, वो है उसका संबंध किसी भी एक धार्मिक स्थल से जुड़ना, किसी राजनैतिक दल से जुड़ना, किसी भी एक स्कूल के द्वारा उसके पर्यावरण से जुड़ना। तो ये सब उसको प्रभावित करते हैं। इस तरह से बाल्यावस्था से बच्चा कहाँ गया? युवा अवस्था में। अब ये अवस्था लौट के नहीं आती है। जो कुछ उसने वहाँ सीखा वो उसका स्थायी हो गया और युवा अवस्था में वो उस चीज़ों को क्या करता है? व्यवहारिक रूप में लाता है और जो उसे अच्छी लगती हैं, उनको वो रखता है और जो अच्छी नहीं लगती हैं, उनको विस्मृत करता जाता है। अब आती है तीसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो समझने लगता है कि अब मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए कौन-सी दिशा चुननी है। तो उसके लिए जो प्रौढ़ अवस्था वो बाल्यावस्था और युवावस्था में प्राथमिकता थी, वो क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। तो पहले स्थान पर जो संपर्क में आते हैं, तो उसके पहले स्थान पे कौन आ जाता है? उसका परिवार। जब उसकी शादी हो जाती है तो पत्नी। अपने माता-पिता, अपने वृद्धजन, अपनी दोस्त मंडली, जैसे ही उसका विवाह होता है और विवाह होने के बाद ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे क्या होने लगती हैं? छूटने लगती हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, दूसरे से उसके बच्चे, तीसरा जहाँ वो रहता है आवासीय स्थान, चौथा व्यावसायिक समूह, फिर चर्च और फिर पड़ोस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजीकरण के जो सोपान हैं, वो किस तरीके से एक समाजीकरण करते हैं और दिन प्रतिदिन वो किस प्रकार से अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में, अपने सीखने के आधार पर परिवर्तन करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी जीवन भर निरंतर सीखता रहता है। जन्म के बाद सर्वप्रथम माँ का व्यक्तित्व बच्चे को हर प्रकार से प्रभावित करता है। माँ के पश्चात पिता एवं परिवार के भाई बहन सभी का व्यवहार बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाता है। अपने बारे में सेल्फ तथा दूसरों के बारे में भी चेतना होने लगती है। जॉनसन ने 4 प्रकार के या फ्रायड ने 7 प्रकार बताए हैं। किसके? बच्चे की अवस्थाओं के। ये तो हमने 3 मुख्य अवस्थाओं की बात करी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग-अलग ढंग से बात कही है। ये स्तर भी कहे जाते हैं, ये स्तर है हमारे और यह एक सीखने की प्रक्रिया है। ऐसे-ऐसे स्तरों पर बच्चा जो है सीखता है। लेकिन
फ्राइड और जॉनसन ने 4 और फ्राइड ने 7 बताए हैं, तो उनको अगर हम मिलाकर कहें तो कुछ निम्न ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके आधार पर बच्चा अपना विकास करता है। सबसे पहली अवस्था जो जॉनसन या फ्राइड ने बताई है वो है मौखिक अवस्था, यानी कि ओरल। अनेक शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। नवजात शिशु को इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चा केवल उस उपप्रणाली में बंधा होता है जो उससे और उसकी माता से मिलकर बनी है। वह अपनी प्रक्रियाएं शरीर के अंगों को हिलाकर, रोकर, चिल्लाकर प्रकट करता है। मतलब बच्चे को कुछ चाहिए तो वो क्या कहेगा? रोएगा या कुछ है तो हाथ हिलाएगा, चिल्लाएगा। तो इन सब के माध्यम से, यानी ये क्या है, सारे मौखिक, क्योंकि बच्चा उस समय बोलना नहीं सीख, उसे बोलना नहीं आता है, और ये क्या है, धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया है। तो साल भर के अंदर उस चीज को सीखता है। तो इसलिए पहली जो अवस्था है वो क्या है, उसमें मौखिक रूप से अपनी आवश्यकताओं को अपनी माँ या अन्य जो परिवार के लोग हैं उनको स्पष्ट करता है। दूसरी अवस्था शौच अवस्था, शैशव अवस्था जिसे अपन कहते हैं। यह अवस्था बच्चे की करीब 1.5 वर्ष की उम्र से लेकर 4 वर्ष तक की आयु में रहती है। इस स्थिति में वह सामान्यतः बातों को सीखने लगता है। यह अवस्था 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजीकरण 2 प्रकार से होता है। बच्चे को अच्छे व बुरे की ज्ञान दंड व पुरस्कार के माध्यम से कराया जाता है। वह केवल माँ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में भी आता है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होती है। पहला अच्छे और बुरा, क्या सही है क्या गलत है, तो हम देखते हैं ना, बच्चों कहते हैं शाबाश, फिर बोलना बहुत अच्छे। तो ये क्या है, उसे पुरस्कार दे रहे हैं। पुरस्कार का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई गिफ्ट दिया है वो दिया, ये शब्द ही हमारे उसके लिए क्या है, पुरस्कार है। और यदि उसने कोई गलत काम किया तो हम उसको डांटना, आंख दिखाना, नहीं गलत, ऐसे नहीं करना। तो ये उसे बताता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इस समय प्रेम, त्याग, स्नेह, क्रोध, सहयोग आदि की भावनाएं बच्चे में उत्सुकता एवं तनाव की स्थिति पैदा करती है, और माँ एक साधक नेता के रूप में अपने दायित्व को निभाती है। यानी कि इन सब चीजों की अंदर से क्या होती है, बच्चे के अंदर वेदना हो जाती है, और माँ उसकी इन सब चीजों को एक साधक के रूप में किस तरह से उसको इनको डेवलप करना है उसके रूप में इसका वो क्या करती है, अपनी भूमिका या दायित्वों को निभाने का प्रयास करती है। तीसरी जो अवस्था है वो कौन सा है, तादात्म्यकरण। यह अवस्था 12 से 13 वर्ष की उम्र तक होती है, जिससे बच्चे में धीरे धीरे यौन व्यवहार का प्रारंभ होने लगता है। साथ ही वे अपने लिंग के अनुसार व्यवहार स्वतः ही करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अपने अपने यौन के अनुसार पदों एवं कार्यों का ज्ञान होने लगता है। लड़के अपने पिता व लड़की अपनी माँ से स्वयं को मिलाने लगते हैं। तादात्म्यकरण स्थापना 2 रूपों में होती है। पहला सामाजिक भूमिका से और दूसरा सामाजिक समूह से। सामाजिक भूमिका से आंतरिक करता है, जैसे चालक, पिता, भाई बहन आदि, और सामाजिक समूह से संबंधियों की आशा के अनुरूप वह परिवार, लिंग के साथ ही मित्रों के अनुरूप कार्य करता है। तो ये एक समूह के अनुसार तादात्म्यकरण होता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। चौथी जो अवस्था जॉनसन ने बताई है वो है किशोर अवस्था,
जो वहां पर हमने 3 स्तर की बात करी वो इन्हीं के अंदर है। तो चौथा है कौन सा? किशोरावस्था। ये एक ऐसी अवस्था है जब युवा बालक अथवा बालिका साधारण रूप से अपने माता पिता के नियंत्रण से अत्यधिक मुक्त हो जाते हैं। यह अवस्था एक खिंचाव की स्थिति की प्रतीक है। एक ओर तो अहम की भावना के कारण मैं का विकास हो जाता है क्योंकि वह पूरी स्वतंत्रता चाहने लगता है, जबकि दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक समूहों एवं विशेष रूपों में परिवार का नियंत्रण भी अधिक बढ़ जाता है। फिर भी इस स्थिति में किशोर के अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक मूल्यों में भी अंतर हो जाता है। इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस स्थिति में अनेक नई समस्याएं भी आती हैं।